नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुक तोड़कर। आप देख रहे हैं THFS वेदर। दोस्तों, महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य कुछ 5-6 राज्यों में से किसानों के कॉल्स और मैसेजेस कई दिनों से आ रहे थे और उनकी अनुरोध था कि हमारे राज्यों का अनुमान लगाना दीजिए, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत थी और इसीलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट कर रहे और उनके इन अनुरोध का हम हमारा कर्तव्य मानकर ये काम करने जा रहे हैं। हमें हिंदी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो अनुमान हम लगाने जा रहे हैं वो सही रहेगा। और दोस्तों, महाराष्ट्र में अन्य 5-6 दिन तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्के बादल और कुछ जगहों पे 29 तारीख को ये बारिश की संभावना अधिक है। उसमें नागपुर जिला, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा जिला आने की संभावना अधिकतम है। और इन 5-6 दिन तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्के बादल और उनकी कुछ नमी इन दौरान दिखाई देती है। तो दोस्तों, हम ये डेट बाय डेट दिखाना चाहते हैं। तो 23 मार्च को ये अहमदाबाद, गुजरात की तरफ से भोपाल की तरफ ये कुछ हल्के बादल आने की संभावना है, लेकिन यहाँ बारिश की संभावना नहीं है। हल्के बूंद और कुछ नमी सी बारिश होने वाली है। नागपुर, गोंदिया की तरफ और पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में ये हल्के बादल आने की संभावना है। इसकी जानकारी तोड़कर हवामान अंदाज इस चैनल पर भी सविस्तर रूप से दी है। तो भोपाल और कानपुर, जयपुर, राजस्थान के कुछ इलाकों में और जबलपुर, इंदौर, इस भाग में बारिश की संभावना है, लेकिन तेज़ हवा में ये बारिश टिकने वाली नहीं है। लेकिन हल्के बूंद और कुछ तरह नमी सा बारिश होने की चांसेस इस इलाकों में ज़्यादा है। और इसके तहत जो हम छत्तीसगढ़, तेलंगाना की बात कर रहे हैं, इन इलाकों में भी स्थानिक रूप से ये बारिश होने की संभावना है। बारिश, ओलावृष्टि यानी कि ज़्यादा बारिश इस दौरान नहीं है। ये 24 मार्च का टाइमिंग है। तो 25 मार्च के दौरान महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया यानी और लातूर के इलाके में हल्के बादल आएंगे। बारिश की संभावना 25 तारीख को भी इनके दौरान नहीं है। और 25, 26, 27 सेम कंडीशन रहेगी। बारिश की संभावना महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल, ढाका, कोलकाता, इन इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश की संभावना अधिक है, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में एक लो प्रेशर बनने की संभावना अधिक है। और कोलकाता, ढाका, इस भाग में ये बारिश हर वक्त की तरह बरसने की चांसेस बहुत दिखाई देती है। WD का जो प्रभाव है ये हिमालय की तरफ बढ़ने जा रहा है। कराची की तरफ से, पाकिस्तान के कराची की तरफ से गुजरात, जयपुर मार्ग से 28 मार्च की डेट पर ये नई दिल्ली और जयपुर, अहमदाबाद, गुजरात के कुछ इलाकों में ये तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश की हल्की संभावना इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर हवा तेज़ रहेगी, इसलिए बारिश रुक नहीं पाएगी, लेकिन बादल का जो छाव है वो अधिकतम रहेगी। 29 मार्च ये महाराष्ट्र में बारिश प्रवेश करने की तारीख है। महाराष्ट्र के कुछ पूर्व इलाकों में यानी कि नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, इस इलाकों में ये बारिश होने वाली है, लेकिन हवाएं भी इस वक्त भी तेज़ रहने वाली है। पश्चिम महाराष्ट्र यानी कि नाशिक, नंदुरबार, धुले और छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, कोल्हापुर, सांगली में इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन नांदेड़ और यवतमाळ, अकोला, हिंगोली, वाशिम के कुछ इलाकों में उसका परिणाम दिखाई देगा। लेकिन बारिश की संभावना अकोला, बुल्ढाना जिले में कम अधिक प्रमाणात रहेगी, लेकिन नहीं रहेगी ऐसा अनुमान, ऐसी जानकारी मॉडल की तरफ से मिलती जा रही है। लेकिन 29 मार्च के पहले कुछ भाग जो है वो काम करने योग्य रहेंगे, यानी कि यह आज से 22 मार्च से 28 मार्च तक बारिश नहीं है, इसलिए किसानों ने अपने जो ही काम होंगे वो करके रखने के हैं। लेकिन दोस्तों, नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया के इलाकों में ये बारिश की संभावना अधिक है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच इस वक्त भी 29 मार्च को भी बारिश होने वाली है। यहाँ ओलावृष्टि के होने की संभावना अधिक है। इस इलाकों में ओडिशा राज्य इस इलाके में आता है। ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर के भाग, विशाखापट्टनम के कुछ भाग इस ओलावृष्टि के रडार पर दिखाई देते हैं। और 30 मार्च ये नागपुर के लिए
बढ़ती जाने वाली बारिश की तारीख है। और आज का जो रिपोर्ट था वो 30 मार्च तक था। और कुछ रहे भाग है जो को कलकत्ता, ढाका, अंसुल, राजस्थान, राजशाही, ढाका, पश्चिम बंगाल के ऊपर के जो खाड़ी के भाग है, इन इलाकों में ओलावृष्टि जो रहती है वो होने वाले है। वाराणसी, पटना की तरफ भी 28 मार्च 29 मार्च के दौरान बारिश की संभावना अधिकतम रहेगी। दोस्तों आज के इस पहले वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आपको और जानकारी भी आप देख पाएंगे हर वक्त, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और अन्य किसानों को ये मैसेज शेयर करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।